1930 के दशक में एक अजीब और रहस्यमयी खोज शुरू हुई। एक खुले विचारों वाला युवा इतिहासकार ऑट्टो रैन, कुछ नाजी अधिकारी और एक प्राचीन मध्ययुगीन ग्रंथ, इन तीनों ने मिलकर होली ग्रेल को खोजने का प्रयास किया। होली ग्रेल वही प्याला माना जाता है जिससे ईसा मसीह ने अंतिम भोज किया था। 1924 में मात्र 20 वर्ष की उम्र में ऑट्टो रैन ने इतिहास में डिग्री प्राप्त की। वो अत्यंत प्रतिभाशाली था, लेकिन ग्रेल की खोज का जुनून उसके जीवन पर हावी हो चुका था। रान को विश्वास था कि मध्ययुगीन कविता पारजीवाल में ग्रेल का स्थान छुपा है। इसी संकेत के आधार पर वो फ्रांस के दक्षिणी भाग में कैथर ईसाई समुदाय के पुराने किलों तक पहुंचा। ग्रेल तो नहीं मिला, लेकिन उसने अपनी खोज पर एक पुस्तक लिखी। ये पुस्तक हाइंड्रिक हिमलर तक पहुंची, जो स्वयं ग्रेल को लेकर अत्यधिक जुनूनी था। हिमलर में रैन को एसएस के समर्थन से नई खोज पर भेजा, परंतु दूसरी यात्रा भी असफल रही। क्रोधित हिमलर ने रैन को डाकाऊ यातना शिविर में प्रहरी के रूप में भेज दिया। 1939 में ऑट्टो रैन का जमी हुई हालत में शव आल्प्स पर्वत में मिला। कहा जाता है कि ये आत्महत्या थी। जर्मनी के जंगलों में स्थित एक्सटर्नस्टाइन नामक विशाल चट्टानों को नाजियों ने प्राचीन आर्य धर्म का पवित्र केंद्र घोषित कर दिया। उन्होंने दावा किया कि ये स्थान आर्य सभ्यता की जड़ है, पर वास्तविकता ये थी कि ये चट्टानें लाखों वर्ष पुरानी प्राकृतिक संरचनाएं थीं। नाजियों ने अपने नस्लीय प्रचार के लिए इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश किया। 1936 में नाजियों ने फिनलैंड और रूस की सीमा पर स्थित जंगलों में एक अभियान चलाया। उन्हें विश्वास था कि वहां प्राचीन आर्य जादू और ज्ञान छिपा है। 92 वर्षीय एक जादूगरनी मेरोन आकू ने चेतावनी दी कि उनके मंत्र रिकॉर्ड करना उसकी आत्मिक शक्ति छीन लेगा। फिर भी एसएस ने 100 से अधिक जादुई मंत्र रिकॉर्ड कर लिए। 1939 में नाजी अधिकारी तिब्बत पहुंचे। उन्होंने लोगों के चेहरे, शरीर और खोपड़ी के माप लिए ताकि सिद्ध कर सकें कि आर्य जाति की उत्पत्ति तिब्बत से हुई है। साथ ही ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध राजनैतिक गठबंधन की योजना भी बनाई गई। बोलीविया, तिवानाकू का रहस्य। 1928 में नाजी समर्थक शोधकर्ता एडमंड किस बोलीविया पहुंचा। उसने दावा किया कि प्राचीन नगर तिवानाकू आर्य जाति के लोगों द्वारा बनाया गया था। बाद में यह सिद्ध हुआ कि यह सिद्धांत पूर्णतः काल्पनिक था। नाजियों की ये सभी खोजें विज्ञान से अधिक अंधविश्वास और प्रचार पर आधारित थीं। होली ग्रेल कभी नहीं मिला और उनकी अधिकांश थ्योरी इतिहास के कूड़ेदान में चली गईं। इन मिशनों में आपको सबसे अजीब कौन सा लगा? कमेंट में ज़रूर बताइए। और ऐसे ही रहस्यमय इतिहास के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।